Good morning class. Today's topic is resistance to change. Resistance to change means जब भी किसी तरह का चेंज होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मना करते हैं. मीन्स जो कंटिन्यूशन में चल रहा है हम उसके लिए उसमें अपने आप को इतना सिक्योर समझते हैं कि उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहते हैं. मीन्स चाहे वो एम्प्लॉयर हो, वर्कर हो, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, हर कोई यही चाहता है कि जो काम जिस फ़्लो में चल रहा है वो उसी कंटिन्यूएशन फ़्लो में कर चलते रहें, उसमें किसी तरह का चेंज ना हो. तो जब भी कोई चेंज होने की प्रोसेस जो है वो शुरू होती है तो वहीं पे क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस का प्रोसेस भी चालू हो जाता है. मीन्स लोग अपने आप को क्या करने लगते हैं, प्रोटेक्ट करने लगते हैं. यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि टोटली वो एक तरह से किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन वो उसके जो भी नेगेटिव पॉइंट हैं उनको लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर ये जो कंडीशन है वो हमारे लिए सही नहीं है. हालांकि वो कंडीशन सही होगी लेकिन अभी हम उसके लिए क्या है, टोटली प्रिपेयर नहीं होते हैं. इसलिए हमको क्या लगता है, वो सारी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं या हम चेंज करना चाहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना चाहती है उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते. और मेंटली प्रिपेयर नहीं होने के कारण हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, मना करते हैं. हमको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर उस नई चीज़ के आने से या तो हमारा काम कम हो जाएगा, काम कम होने के कारण हमारी सैलरी कम हो जाएगी, या फिर हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या पर्टिकुलर किसी तरह का नया कुछ चेंज होने से आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा, या आपके पोस्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर हो सकता है कि जो आपका सोशल कनेक्शन है लोगों के साथ उसमें कोई फ़र्क आ जाएगा. तो ऐसे कई कंडीशन है जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, ये सोचने लगते हैं कि जो भी चेंज हो रहा है हम उसके लिए तैयार नहीं हैं. अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक या सिम्टम्स क्या क्या हैं इस पे फोकस करेंगे. मेन जो इसका सिम्टम है वो होता है इंडिविजुअल बेसिस. मीन्स हम जब भी किसी चेंज के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम अपने इंडिविजुअल कंडीशन पे फोकस करते हैं. मीन्स सबसे पहला तो आता है एब्सेंस. अगर मुझे लंबे समय की छुट्टी लेनी है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. अगर मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. अगर मैं रेजिग्नेशन लेटर दे रही हूँ तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. फिर वर्क पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. दूसरी जो कंडीशन है मीन सोशल कंडीशन, या फिर जो एक्सीडेंट में इंक्रीजिंग होगी उसमें, या टेंशन में इंक्रीज़ होगा. ये सारी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं. मीन्स हम फैमिली से दूर हो जाएंगे, या ये कंडीशन होगी, वो कंडीशन होगी. हम टोटली अपने आप को क्या फ़ील करने लगते हैं, इनसिक्योर फील करने लगते हैं. तो सबसे पहला जो है इंडिविजुअल बेसिस होता है, और इनमें से कोई भी एक कारण हो सकते हैं या बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण हम सबसे पहले इन सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं. दूसरा होता है ग्रुप बेसिस. ग्रुप बेसिस में हम क्या करते हैं, मेनली हम फोकस करते हैं कि जो भी कंडीशन है ग्रुप की वो कैसी होगी. मीन्स जो ग्रुप में हमारा चल रहा था वो ग्रुप चेंज हो जाएगा, ठीक है. प्लस या तो उसके कारण स्ट्राइक होगा, तोड़फोड़ होगी, किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएशन होगी, और जो वर्क है उसका प्रोसेस या तो रुक जाएगा या बहुत धीमा हो जाएगा. प्लस जो भी ऑर्डर आएंगे या जो भी डायरेक्शन आएगा वो आप प्रॉपर वे पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती है, और जिसके कारण आप क्या करते हो, इन सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हो. अब नेचर में मेन क्या आता है, जो भी चेंजेस हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, मना करते हैं. क्यों मना करते हैं, क्योंकि ये नेचर है कि जब भी कोई चेंज होता है तो उसका रेजिस्टेंस ज़रूर होता है. ऐसा कोई भी चेंज नहीं होगा, भले वो छोटे से छोटा चेंज ही क्यों ना हो, पर हम उसका क्या करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं. मीन्स हम उसको पहले क्या करते हैं, मना ही करते हैं. फिर बाद में भले उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसके चेंजेस के बेनिफिट्स हमको बाद में समझ में आते हैं, लेकिन तुरंत हम उस समय उसके लिए ना ही बोलते हैं. क्यों, क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में जिस इन्वायरमेंट में हैं उसके हम इतने फ्रेंडली हो चुके हैं कि हम उस इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करना चाहते हैं.
और ये जो रेजिस्टेंस होता है वो हर तरह के चेंजेस में होता है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी देखें तो आपका जो रूटीन है उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या तो फिर आपको उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ टाइम ज़रूर लगता है पर्टिकुलर किसी भी कंडीशन को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करने में। फिर उसके बाद कई बार बाहर से लगाया हुआ रेजिस्टेंस होता है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, मना भी नहीं कर सकते और आपको क्या करना पड़ता है, उसको मानना ही पड़ता है। मीन्स जैसे गवर्नमेंट है, किसी भी तरह की गवर्नमेंट है या किसी भी तरह का कंट्री का इन्वायरमेंट है, मीन्स वहाँ रिपब्लिक कंडीशन है या फिर वहाँ पे किसी भी तरह की कंडीशन है, तो उसका ये नहीं है कि इस तरह की कंडीशन है तो लोग आपस में सारी चीज़ों के लिए सहमत होते हैं। हर तरह की सिचुएशन के लिए पहले लोग मना ही करते हैं, फिर बाद में भले उसको धीरे धीरे मेंटली प्रिपेयर होने के बाद उसको मानने को तैयार होते हैं। और ये हर तरह के एरिया को कवर करता है, मीन्स चाहे वो घर की बात हो, आपके खुद की बात हो, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह ये कंडीशन क्या होती है, अप्लाई होती है कि जब भी कोई चेंज होता है तो उसका क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस किया जाता है। और लोगों के दिमाग में ये रहता ही है कि हमको क्या करना है, जो इन्वायरमेंट अभी है उसको बनाए रखना है, उसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं करना है। अब हम पढ़ेंगे कॉसेस ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज, मीन्स क्या क्या कारण है जिसके कारण हम क्या करते हैं, किसी भी चेंज के लिए पहले मना करते हैं। सबसे कई जो अलग अलग लोगों ने हैं उन्होंने अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया है, तो हम उन सबके बताए हुए अलग अलग कंडीशन को मिक्स करके यहाँ एक साथ उसके बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले जो मेन रीज़न होता है या मेन फैक्टर होता है या आप कह सकते हैं मेन कॉसेस होता है, वो होता है इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर मीन्स सबसे पहले इंसान किसके बारे में सोचता है, खुद के बारे में। तो जैसे ही वो खुद के बारे में सोचता है और जो चेंज है उसके बारे में सोचता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या होते हैं, उस चेंज से रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट आते हैं, मीन्स उसका क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट उसकी लाइफ पे, उसकी फैमिली पे पड़ेगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। और फिर वो नेगेटिव पॉइंट पे फोकस करता है और ध्यान देता है कि ये चेंजेस का ये इफ़ेक्ट होगा, तो फिर वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है कि नहीं, मुझे ये चेंजेस नहीं चाहिए। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग रीज़न होते हैं। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में मेनली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ये डर बनता है कि कहीं हम अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में ना आ जाएं, या हमारे काम के घंटे कम ना हो जाए, या अभी मैं जिस पोस्ट पे हूँ उस पोस्ट से नीचे चला जाऊँ, मीन्स मेरा डिमोशन ना हो जाए। इस तरह का बहुत सारा डर हमारे दिमाग में बनता है, या फिर हमारा जो कहना चाहिए वर्कलोड है वो इंक्रीज़ हो जाए और सैलरी में कोई इंक्रीज़ ना हो, टाइम आवर में इंक्रीज़ हो जाए लेकिन सैलरी में कोई चेंजेस ना हो, तो इस तरह की कंडीशन दिमाग में आनी शुरू होती है। ये किससे रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड होता है। थर्ड होता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में मेन जो कंडीशन होती है वो किस तरह की होती है कि जो आपका ग्रुप ऑलरेडी अभी बना हुआ है, अगर आपको उस ग्रुप से अलग होना पड़े तो वो आपको उस तरह का चेंज क्या होगा, बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए या आपको दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाए, तो शुरू में आपको कभी भी ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी अगर आप पहले से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर ना हो। आप जहाँ रहते हैं, आपका घर है और वहाँ से दूर आपको जाना पड़े, इस तरह की सोशल कई कंडीशन होती है। या एरिया वाइज, जैसे कि अभी आप जिस एरिया में हैं वो कैसा है, अर्बन एरिया है। अब जहाँ आप ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं, भले विद प्रमोशन जा रहे हैं, लेकिन वो एरिया कैसा है, रूरल एरिया है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस करेंगे। तो अलग अलग बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट होता है चेंजेस इन एग्जिस्टिंग पोजीशन, मींस जब किसी तरह की पोजीशन में चेंजेस आता है तो उसका भी हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं। मींस हम क्या चाहते हैं, जिस पोस्ट में हैं उस पोस्ट में ही कंटिन्यू बने रहें या फिर कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते रहें, उसमें किसी तरह का चेंजेस ना हो। फियर ऑफ इनफॉर्मल रिलेशन, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल रिलेशन बनाए हैं
उनके टूटने का डर हमको बना रहता है। फिर नेक्स्ट होता है लॉस टू ग्रुप फीलिंग, मीन्स जिस ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं अगर हमको उस ग्रुप से अलग होना पड़े तो वो भी हमको पसंद नहीं आता है। रेजिस्टेंस बाय मैनेजर, मैनेजर के थ्रू भी रेजिस्टेंस होता है, मीन्स वो भी खुद चाहते हैं कि उनकी जो कंडीशन है या वो जिस तरह का वर्क कर रहे हैं उसी फ्लो में करते रहें, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस ना आए। प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है उसमें जो कोऑर्डिनेशन है और उसमें जो कोऑपरेशन है या कह सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम है वो क्या है वैसे ही बना रहे। अगर सारी तरह के चेंज करेंगे तो फिर से ये सारी चीज़ों को प्रॉपर वे पे अप्लाई करने में एक लंबा समय लगेगा। ये कौन जानता है? मैनेजमेंट भी जानता है। तो इन सारे काम के लिए जनरली मैनेजमेंट भी मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है और किसी भी तरह के चेंज को ये तब तक आगे बढ़ाते रहते हैं जब तक कि एग्जैक्ट उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ जाती। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी एटमॉस्फेयर, जैसे ही किसी तरह के चेंजेस की बात आती है इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है? अनसर्टेनिटी आ जाती है। लोग क्योंकि जो भी चेंज है उसको समझ नहीं पाते हैं और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए एक साथ तैयार भी नहीं होते, मीन्स उनकी यूनिटी ख़त्म होने लगती है, उनका कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन सारा सिस्टम क्या होने लगता है? गड़बड़ाने लगता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड कंट्रोल, मीन्स बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन की कंडीशन अप्लाई करने से भी क्या होता है? इस तरह का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है। लोगों को ये लगना चाहिए कि वो अपने तरीके से काम कर सकते हैं क्योंकि वो भी क्या चाहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट ही चाहते हैं, क्योंकि जितना ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा उनका भी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो अगर वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं तो वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें क्या करे? सपोर्ट करे और इस तरह के कोई चेंजेस ना करे जिससे सेंट्रलाइजेशन को और ज़्यादा पावर मिले। नेक्स्ट है अदर कॉसेस ऑफ रेजिस्टेंस, अदर कॉसेस ऑफ रेजिस्टेंस में मेनली आता है आपका जो आपका कॉपरेशन है वो कम हो जाता है, वर्क जो है प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाता है, सेल्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, प्लस लोग सेटिस्फाई नहीं होते, उनमें डर आ जाता है और वो काम छोड़ के जाने लगते हैं जिससे कि जो एफिशिएंट वर्कर हैं वो आपके अलग होने लगते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कई कंडीशन क्या होती हैं? अराइज़ होती हैं, लेकिन आप प्रॉपर इसको सही तरीके से अप्लाई करके इन गलत चीज़ों से आसानी से बच सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि किस तरह से हम किसी भी चेंजेस को सही तरीके से अप्लाई करें जिससे कि जो आपके वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं या जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो प्रॉपर वे पे इस चीज़ को क्या कर सकें? एक्सेप्ट कर सकें और उसका रेजिस्टेंस ना कर सकें। सबसे पहला है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब क्या होगा? आप प्रॉपर वे पे कम्युनिकेट करेंगे, जो भी चेंजेस हैं होने वाले हैं उसके बारे में पहले से लोगों को धीरे धीरे उससे रिलेटेड सारी कंडीशन के बारे में उनको अवेयर कराएंगे जिससे कि रेजिस्टेंस कम से कम हो और अगर थोड़े बहुत अराइज भी होते हैं तो आप उनको कन्विंस आसानी से कर सकते हैं। मीन्स किसी भी तरह के चेंज से पहले इस तरह का इन्वायरमेंट धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना और लोगों को उसके लिए क्या करना? तैयार करना। नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर चेंज, मीन्स जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं पहले उसके लिए प्लानिंग करना। एक साथ पूरा चेंज आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर देंगे तो कभी भी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वही चेंजेस आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू प्लानिंग अप्लाई करेंगे और जो भी प्रॉब्लम अराइज होते जाएंगे उसको वहीं शॉर्ट आउट करते जाएंगे तो जो आपके वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको आप पे भरोसा रहेगा और वो आपके साथ मिलके कोऑपरेट करेंगे और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्टिसिपेशन, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं उसमें वर्कर, एम्प्लॉय हर किसी को आप इंक्लूड करिए, उनको चेंजेस के बारे में बताइए, उससे रिलेटेड कंडीशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसको बताइए, प्लस उनको मेंटली प्रिपेयर कीजिए, उनका डर भगाइए कि आपका वर्क हम जो भी नई टेक्निक आएगी या जो भी चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम सुधारने की कोशिश करेंगे, प्लस आपकी नौकरी को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। तो सेफ़ इन्वायरमेंट देंगे, पार्टिसिपेशन देंगे तो वो क्या होंगे? आपके साथ मिलके आपके चेंजेस में सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड गारंटी,
मीन्स आप जब भी किसी तरह का चेंज करते हैं तो चेंज करने से पहले जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, चाहे वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हों, दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्कर या एम्प्लॉय हों, उनको कंफर्म करें कि इकोनॉमिकली उनका किसी तरह से हरासमेंट नहीं होगा। गारंटी देना कि वो ही यहाँ पे जॉब करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू चेंजेस उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो इस तरह की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, जब उनको सेफ़ एनवायरनमेंट दिया जाता है तो वो चेंजेस के लिए तैयार होते हैं। टाइम एडजस्टमेंट, जब भी चेंजेस होता है तो लोग उसके लिए मना करते हैं, फिर उसके का जो सारी चीज़ें हैं आपको मनाने, समझाने और फिर वापस उस फ्लो में लाने में थोड़ा टाइम आपका क्या होता है, बर्बाद होता है। लेकिन आप इसको इस तरह से नहीं कह सकते कि ये टाइम की क्या है, बर्बादी है, बल्कि ये एक तरह से टाइम का सही यूटिलाइजेशन है। अगर वही लोग स्ट्राइक पे चले गए, टोटल काम बंद हो गया, उस कंडीशन से बेटर है कि कुछ समय के लिए आपका प्रोडक्शन भले ही स्लो हो जाए, लेकिन लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में आप करना क्या चाहते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। फिर उसके बाद जो भी आपका कंडीशन है, जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं, उसको ध्यान रखना किसके अकॉर्डिंग, जो आपका ट्रेडिशनल कंडीशन है उससे वो मैच हो। मीन्स आपको ध्यान रखना है ह्यूमन पावर को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे करेंगे अगर आप कर रहे हैं तो, प्लस किसको किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे जिससे कि सारा काम सिस्टमेटिक हो। और ये सब पहले से आप प्लानिंग में क्या करें, डिसाइड करें। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी, जो भी आपका फ्रेमवर्क है चेंजेस का, उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए। मीन्स अगर एम्प्लॉय उस तरह की कंडीशन को प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पा रहा है, या जब वर्कर या एम्प्लॉय पर्टिकुलर उसको एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं तो किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस प्रॉब्लम को आसानी से शॉर्ट आउट कर सकें। इस तरह की इलास्टिसिटी होनी चाहिए। फिर इसमें क्या होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए कि ये नहीं कि आप अचानक से सारी चीज़ें अप्लाई कर दें, वर्कर एम्प्लॉय सब उसके लिए तैयार हैं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। उनको ये सारी चीज़ें सीखने, समझने, उसका यूज़ टू में होने में थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक आपको क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंज, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जैसे ही गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, लोग फिर क्या करेंगे, उस चेंज के लिए रेजिस्टेंस करेंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन इस तरह से स्ट्रॉन्ग रखना कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना, और जो भी सही इन्फॉर्मेशन है वही उन तक पहुंचाना। फिर उसके बाद कंसल्टेशन, मीन्स कंसल्ट करना, परामर्श देना, और जो भी किसी तरह के उनके दिमाग में डर है वो सारे डर को हटाने की कोशिश करना। कमिटमेंट, आपने जो वर्कर या एम्प्लॉय से बात कही है उसे एज अ कमिटमेंट लेना और कंटिन्यूएशन में उसे फॉलो करना। ये नहीं कि चेंजेस के बाद आप अपनी बात से पीछे हट गए। तो इस कंडीशन में फिर नेक्स्ट टाइम में कभी भी कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर आप पे भरोसा नहीं करेगा। लीडरशिप क्वालिटी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। वही अगर सही कमांड करेगा तो लोगों में अपने आप चेंजेस के लिए तैयार होने की ताकत आ जाएगी। वो अंदर से क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। ट्रस्ट उनमें डेवलप करना, और जो भी चेंजेस हैं उसको सही स्पीड से कंप्लीट करना। मीन्स ऐसा नहीं कि अचानक से अप्लाई कर दिए, धीरे धीरे अप्लाई करना जिससे कि वर्कर एम्प्लॉय उसे समझते जाएं और उसे एक्सेप्ट करते जाएं। मीन्स इसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, एक साथ सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करनी चाहिए। खुद ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये बहुत क्या है, ज़रूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को अप्लाई करें, ना कि एक साथ पूरा हर एक कंडीशन अप्लाई कर दें। नेक्स्ट है आपका क्या है, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंजेस। मीन्स जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं उसकी प्रोसेस की पूरी क्या करें, प्लानिंग करें। प्लानिंग इस तरह से करें कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए आप अपने वर्कर एम्प्लॉय सभी को स्टेप बाय स्टेप तैयार करते जाएं। तो पहला स्टेप क्या होगा, नोइंग द कॉसेस ऑफ चेंजेस। सबसे पहले क्या करना है, जो चेंजेस हैं उससे रिलेटेड कॉसेस पता करना कि क्या कारण है जिससे हमको क्या करना पड़ रहा है,
चेंजेस करना पड़ रहा है। अब ये चेंजेस कई कारणों से हो सकता है, इंटरनल फैक्टर हो सकता है, और आपका एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, या टेक्निकल फैक्टर हो सकता है। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आपका कॉजेस क्या है चेंजेस का। जब आप कॉजेस क्लियर हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, एनालाइजिंग द फोर्स फॉर चेंज। मीन्स आपको किस तरह के फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन इसका रेजिस्टेंस करेगा। मीन्स आप चेंज के लिए तैयार हैं, चेंज के लिए तैयार आप हैं, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन और उसके वर्कर या एम्प्लॉय तैयार हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, एनालाइज करना कि कितना फोर्स आएगा चेंज को रोकने के लिए और कितना फोर्स आएगा चेंज के पोजीशन में, और फिर पता करना कि कहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल रही है। उस कंडीशन से फिर आप क्या करना, अपना वर्क करना शुरू करना, जिससे कि आप दोनों तरह के जो एक रेजिस्टेंस कर रहा है और एक आपको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों का आप सही यूटिलाइजेशन करके प्रोसेस को धीरे धीरे डेवलप कर सकें, और जो अभी आपका रेजिस्टेंस कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे आपके फेवर में आ जाए। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग प्लान फॉर चेंज। कभी भी किसी भी तरह के चेंज के लिए सबसे पहले क्या करनी है, प्लानिंग करनी है कि प्रॉपर स्टेप क्या होगा, किस तरह से आप सारे चेंजेस करेंगे अपनी मनमर्जी से अचानक से, क्योंकि कोई भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं होता है, और ये जो चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। आप अचानक से करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा, बल्कि इसका उल्टा इफ़ेक्ट हो जाएगा, और आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी वो किस में बदल जाएगी, थ्रेट्स में बदल जाएगी, और हमको ऐसा बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं चाहिए। तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन है धीरे धीरे करना, वर्कर एम्प्लॉय को उसके लिए तैयार करना, उनमें यूनिटी लाना, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना, और कंटिन्यूएशन में मोटिवेट करना कि आप कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, और आपके जॉब या दूसरे किसी भी डर के लिए उनको प्रिपेयर करना कि आपके ये सारे डर क्या हैं, बेकार हैं। फिर नेक्स्ट है ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। फिर जैसे ही आप प्लानिंग करते हैं और उसको लोगों के सामने लाते हैं, तो जब इसको रेजिस्टेंस करने के लिए लोग सामने आते हैं तो आपको किस तरह से उनको हैंडल करना, उससे रिलेटेड भी पूरी प्लानिंग करना, प्लस जो भी कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना, और जो भी उनके दिमाग में गलत डर है उसको दूर करने की कोशिश करना। प्रिपेयरिंग और अनफ्रीजिंग पीपल फॉर चेंज मीन्स टोटली इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि अब ये प्रोसेस शुरू हो गया है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, और जो भी टेक्निक है या जो भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा, लोगों को कैसे तैयार करना है। जैसा कि यहाँ आपका जो पिक्चर है उसमें आपको क्लियर हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे सारे प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। फिर नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव चेंज मीन्स जब आप ये सारे स्टेप कंप्लीट कर लें तो अब आप क्या करेंगे, जो चेंजेस हैं उसको क्या करेंगे, इफ़ेक्टिवली उसको करना शुरू करेंगे। मीन्स उसका इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू होगा, और जो वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया जाएगा, जिससे कि जो भी नई टेक्निक या जो भी नया इन्वायरमेंट आ रहा है उसके लिए जो आपके वर्कर हैं, जो आपके एम्प्लॉय हैं, वो पूरी तरह से तैयार हो सकें और उसमें उनको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन करना और फॉलो अप लेना, और फिर जो चेंज है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सही हैं या नहीं उसका पता करना, और अगर नहीं है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और आप उसको किस तरह से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर फिर उसको प्लानिंग के अकॉर्डिंग फिर से उसमें क्या करना, चेंजेस करना, जिससे कि जो वर्कर या एम्प्लॉय हैं उनको चेंजेस के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा सके, जो प्रॉब्लम है उसे दूर किया जा सके, और फिर वो उस वर्क फ्लो में आसानी से ढल सकें और उनको वापस पहला जैसा वाला कंडीशन आसानी से मिल सके, और फिर से आप सारी कंडीशंस को क्या कर देंगे, फ्रीज़ कर देंगे। मीन्स अब इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस एक लंबे समय तक नहीं होगा। तो इस तरह की कंडीशन जो रहती है वो क्या रहती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, बस अप्लाई करने का तरीका सही होना चाहिए, जिससे कि आपको उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिले और नेगेटिव कंडीशन को आप आसानी से क्या कर सकें, हैंडल कर सकें। थैंक यू।